दोस्तों, देशवाणी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में अपनी सरकार बनाई है। रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की आज शपथ ली, जो शालीमार बाग से पहली बार विधायक चुनी गई। उनके साथ 6 मंत्रियों परवेश वर्मा, आशीष सूद, मजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा, पंकज सिंह और रविंद्र इंद्राज ने भी शपथ ग्रहण की। इससे पहले 1998 में सुषमा स्वराज के बाद यह पहली बार है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है। उनसे पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी ने यह पद संभाला था। शपथ ग्रहण समारोह रामलीला मैदान में आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई प्रमुख नेता उपस्थित रहे। नई सरकार के सामने यमुना की सफाई, सड़क निर्माण, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, सार्वजनिक परिवहन की बेहतरी, प्रदूषण नियंत्रण और भ्रष्टाचार उन्मूलन जैसी चुनौतियां हैं। इसके अलावा बीजेपी ने चुनावी वादों में महिलाओं को मासिक 2500 रुपए की सहायता और आयुष्मान भारत योजना को लागू करने का भी संकल्प लिया है। इस ऐतिहासिक अवसर पर दिल्ली की जनता को नई सरकार से कई उम्मीदें हैं और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी वादों को पूरा करने का आश्वासन भी दिया है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का इतिहास देखें तो ये सही है कि जब भी बीजेपी सत्ता में रही है, उसने 5 साल के कार्यकाल में कई बार मुख्यमंत्री बदले हैं। 1993 की बात की जाए तो दिल्ली में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए और बीजेपी की सरकार बनी। मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री बने, लेकिन 1996 में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों और आंतरिक दबाव के कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। खुराना के इस्तीफे के बाद साहिब सिंह वर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन 1998 में बीजेपी नेतृत्व ने उन्हें हटाकर नए चेहरे को मौका देने का फैसला किया। 1998 में दिल्ली विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले बीजेपी ने सुषमा स्वराज को मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन 1998 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज की और शीला दीक्षित मुख्यमंत्री बनी। इसके बाद बीजेपी दिल्ली में सत्ता में कभी नहीं लौटी, लेकिन जब भी उनकी सरकार रही उन्होंने 5 साल में कई बार मुख्यमंत्री बदल डाले। यही पैटर्न पार्टी ने अन्य राज्यों में भी अपनाया है, जहां वे चुनावी समीकरणों को ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास देखें तो पार्टी चुनावी रणनीति के तहत कई बार मुख्यमंत्री बदलती रही है, खासकर अगर उसे लगता है कि इससे अगले चुनावों में फायदा मिलेगा। तो क्या बिहार चुनावों के बाद भी दिल्ली की मुख्यमंत्री बदली जाएंगी? यह सबसे बड़ा सवाल दिल्ली वासियों के मन में इस वक्त उठ रहा है। अगर हम बीजेपी के पैटर्न की बात करें तो उत्तराखंड, गुजरात, कर्नाटक जैसे राज्यों में बीजेपी ने चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बदले हैं। अगर पार्टी को लगेगा कि बिहार चुनावों के नतीजों का असर दिल्ली पर पड़ सकता है तो वे बदलाव कर सकती है। परफॉर्मेंस और पब्लिक परसेप्शन भी इसके बीच में अहम रोल अदा करता है। दोस्तों, अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार को स्थिरता और लोकप्रियता दिलाने में सफल रहती है तो बदलाव की संभावना कम होगी, लेकिन अगर दिल्ली में कोई बड़ा राजनीतिक या प्रशासनिक संकट आता है तो नेतृत्व परिवर्तन किया जा सकता है। 2024 में बीजेपी ने दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटें जीती। ऐसे में पार्टी लोकसभा चुनावों के आधार पर भी निर्णय ले सकती है। बिहार चुनाव के नतीजे बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व की सोच को प्रभावित कर सकते हैं। फिलहाल कोई आधिकारिक बयान नहीं है, लेकिन बिहार चुनावों के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री बदली जाएगी या नहीं, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ये पूरी तरह से संभव है कि अगर राजनीतिक जरूरत हुई तो पार्टी नेतृत्व कोई बड़ा फैसला ले सकता है।